नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एसएससी जीडी सॉरी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखा, एक दुकानदार ने 60 रुपये प्रति दर्जन के दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से, ठीक है। तो 12 दर्जन अंडे खरीदे और 6 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से इन्हें बेच दिया। उसका लाभ परसेंट, देखो लाभ निकालना है तो क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। तो अगर एक अंडे की बात करूँ तो 5 रुपये पड़ेगा, और बेचा कितने का, 6 का। 5 पे 1 का लाभ कितना होता है, 20% होता है ना। मेरे हिसाब से इतना परसेंट निकालना तो जानते ही होगे। देखा, ABC का औसत 35 है, ACD का औसत 40 है, D 25 है, तो B का मैं बताऊँ। देखो 35 दिया कितना होता है, 105, ठीक है। यहाँ ABC लिखोगे, हालांकि इतना लिखना नहीं चाहिए, है ना। और BCD और A + C + D, इनका जो औसत है वो 40 थी, 120 औसत है। 120 सब निकालोगे तो 120 हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो देखो क्या माइनस हो जाएगा, A कट जाएगा और C कट जाएगा, तो आ जाएगा B - D बराबर आ जाएगा कितना, माइनस का 15। पक्की बात है सर, बिल्कुल सही है। डी कितना दे रखा है, 25। माइनस का 25 उधर जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। बी की वैल्यू 10 आ जाएगी। बी ही पूछा है आपसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 10 इकाई है, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो इस तरीके से है, समद्विबाहु कर्ण है, तो देखो ये 10 होगा, तो है ना, ये 10 दे रखा है। आप जानते हो क्या कि अगर ये लंबाई 1 है और ये भी 1 है, तो ये रूट 2 निकलती है। सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, तो इसका एरिया निकालना चाहूँ तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और हमारे हिसाब से 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। 1 की वैल्यू निकालोगे तो देखो, अगर वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, है ना। नहीं निकलोगे तो ऐसा निकालो, रूट ये आ गई 1 की वैल्यू, और रूट 2 का रेशनलाइजेशन कर देंगे ऊपर नीचे गुणा, तो आ जाएगा क्या, देखो यहाँ से 2 कटेगा, 5 आ जाएगा, तो 5√2 आ जाएगा। ऐसे ही अपन यहाँ 1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये भी 5√2 आएगा, और गुणा ये भी 5√2 आएगा, है कि नहीं, 5√2, ठीक है। देखो रूट से रूट 5, और 2 दूनी 2 से 2 कट जाएगा, 5 5 दूनी 10 और 5 25, ये आपका 25 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये रूट का मल्टीप्लाई रूट से करेंगे तो 5 आ जाएगा भाई। एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस कितना है, रूट कितना था, 2 से 2 करें, 5√2, 5√2 और गुणा 5√2, है ना। देखो ये आ जाएगा, 5 से 5 कट गया 5, 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10। अच्छा भाई, ये रूट के अंदर 5 है, 5 रूट के अंदर आएगा, 2 बाहर आएगा, है ना। ये हो उल्टा है, तो रूट के अंदर 2 और 5 बाहर होगा, तो 25 और रूट 2 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। अब 25 आएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 4 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² होता है, तो 6 के मल्टीपल होंगे सारे आंसर। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा, ये दोनों आपके आंसर हो सकते थे, ये यहाँ से सॉल्व करना पड़ता। देखो तो पहले वॉल्यूम तो सबके बराबर होंगे, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, है ना। 5 4 9 7 16, असलाई 1, 6 2 8 2 10 11, और ये आ गया 216, और 216 बराबर होगा ए क्यू के, और ए की वैल्यू आ जाएगी 6, है ना। और यहाँ करेंगे 36, 36 छक्का कितना होता है, 216 होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की संख्या में 18 जोड़ने पर वो अपनी मूल संख्या का 122 हो जाती है, यानी कोई संख्या 100 थी तो कितनी हो जाती है, 122.5, है कि नहीं भाई। तो नई संख्या क्या है, तो कितना हो रही है हमारे हिसाब से, कितना बढ़ रहा है, तो 22.5, इसकी वैल्यू ये किसी कितने बराबर है, 18 के पूछा है। तो नई संख्या क्या है, 100 और 122.5 की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। तो वो पॉइंट हटाएंगे नीचे, कितना ऊपर कितना रहेगा 10, और इस पॉइंट से ये पॉइंट चला ही जाएगा। वैसे यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, 0 से 0 चला ही जाएगा, ठीक है। तो 3 छंग 18, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 9 225, 49 दूनी 98, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस संख्या का समूह सबसे कम भाज्य संख्या है। देखो तो पहले एक नंबर बताया होगा, देखो 44, 22, 322, 322 और 321,
ठीक है। तो देखो ये 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, इनके बीच की अभाज्य संख्याएँ होती हैं। तो देखो अगर मैं देखूँ 20 से 40 के बीच, तो देखो ये तो 10 से 20 तक है, 20 से 40 के बीच, 20 से 30 और 30 से 40 कितनी हो रही है? 4। सबसे कम पूछ रहा है, ठीक है। 40 से 60 के बीच देखो 40 तक हो गई, ये 40 तक है, तो 40 से 60, ये 40 से 50, 50 से 60, तो ये 5 हो गई यहाँ पर, ठीक है। 30 से 49 तक, 30 से 49 तक देखो ये 30 तक होंगे, 30 और ये 50 तक है, तो कितनी है? 5 है, ठीक है। तो ये तो वैसे ही हट जाते हैं। और 60 से 80 तक देखूँ, ये 50 हो गई, ये 50 से 60, यहाँ तक नहीं लेना, अब लेना है 60 से 80, 60 से 70, 70 से 80, तो ये भी 5 आ रही हैं, तो ये भी नहीं होता, ठीक है। सबसे कम किस में आ रही है? 4, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी के वेतन और क्यू के वेतन का अनुपात 2:3 है, क्यू के वेतन और आर के वेतन का अनुपात 4:5 है, पी के वेतन और आर के वेतन का अनुपात बताओ। देखो सिंपल क्वेश्चन है कि 2, 3 और 4, 5, ठीक है। इस तरीके से जगह भर लो, 3 और ये 3, ठीक है। 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, तो पी और आर के वेतन 8 और 15 है, खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन राय और सोहन के बीच 18,960 रुपये की राशि इसको विभाजित की जाती है कि अर्जुन को रायमा से 20% कम प्राप्त होता है, ठीक है, जबकि मोहन को रायमा से 25% अधिक। देखो 3 लोग हैं, अर्जुन को रायमा से 20% कम प्राप्त होता है, तो रायमा को 5 मिला, तो इसको अर्जुन को 4 मिलेगा। अब बोला है जबकि सोहन को रायमा से 25% अधिक मिले, नहीं अगर इसको सोहन रायमा को 4 मिले तो इसको भी 5 मिले होंगे। बस जगह भर दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 5 25। अब पूछा क्या है? सोहन का हिस्सा क्या है? सोहन का हिस्सा लास्ट वाला सोहन, 25 का मल्टीपल सारे हैं, तो कट तो कुछ रहा नहीं है, तो 20, 25, 45, 45, 6, 51, 10, 61, 61 की वैल्यू आ जाएगी 18910। तो 61 से 3 बार 61 दिया, 183 होगा, ठीक है। कितना बचेगा? 6, 61 एकम 61, 310, 310 इंटू 25 करेंगे तो 0, 25 एकम 25, हासिल आई 2, 25 थी 75, 270, ठीक है। 7750 ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक से करेंगे अब। एक वस्तु का मूल्य उस मूल्य के अंकित मूल्य से 20% है अंकित किया जाता है जो 20% लाभ प्राप्त हो, निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है। देखो ऐसे अंकित किया गया था कि 20% लाभ हो तो मतलब 120 में दिया होगा। अब बोला है कि एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ 10% रह गया, मतलब लाभ 10% मतलब 110 की बेची होगी, तो बस कितने का छूट दी? 10 की, कितने पर? 12 पे, 120 पे गुणा 100, तो 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, 10 पंचे 50 बटे 6, वैसे 25 बटे 3 कर लो, है ना, तो 3 अट्ठे 24, 1/3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस की ओर सामान्य चाल से 5/6 घंटे की चाल से चलता है, वो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके घर ऑफिस के बीच की दूरी तय करने में सही समय क्या है? देखो दूरी अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो क्या हो जाता है? देखो सामान्य समय ये है, ये 6 और 5, सामान्य समय 6 चलता किससे? 5, तो ये उल्टा हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। हमारे हिसाब से कितना लग रहा है? 1, उसके हिसाब से कितना अधिक लग रहा है? 20, 20 पंचे 100 मिनट, ये आपका सही समय आ गया। इसको सॉल्व करना है भाई, तो देखो 6 चौक 24 25/6 लिखते हैं पहले, तो 6 से 6 चौक 24, 25 चौक 100, यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है। अब देखो 0 क्यों? 0 7 जोड़ देंगे तो ये आएगा यूनिट डेट 7। अब देखो 100 का मल्टीप्लाई, अब देखो ये 7 आ गया। अब ऐसे कर लो यार, 0, 5 7 35, 5 लाई थी, 5 चौक 20, 3 23, तो आ जाएगा 37, तो आ जाएगा 7, 5 3 8, 3 2 2 3 8 7 आ गया, ठीक है। 2 3 8 7 बटे 50, यह आएगा 2, 7 दूनी 14, है ना, 4 आएगा यूनिट डेट, एक ही ऑप्शन, खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 16 दिनों में काम कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है, ए भी एकांतर दिनों में करते हैं। देखो 48 काम ले लो, तो ए की क्षमता 16 थी 48, बी की क्षमता 12 चौक 48, काम मान लो 48, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले कौन दिन काम कर रहा है? पहले ए काम करता है, तो पहले दिन ए आएगा 3 काम करेगा, दूसरे दिन बी आएगा 4 काम करेगा, 2 दिन में कितना काम? 7, तो 14 दिन में 49, देखो 2 दिन में
2 दिन में काम 7 हो रहा है, तो 7 काम 49 काम करने कितने दिन लग जाएंगे? 14। गलती कैसे हो रही है? पहले दिन 3, दूसरे दिन 2 दिन में 7 काम हो रहा है, तो 7 दूनी 14, 14 दिन तो लगने चाहिए पूरे, तो कम हो रहा है। 16 3 48 और 12 चौक 48। ठीक है, पहले दिन एक कार्य शुरू करता है तो एक अंदर दोनों काम करते हैं। ठीक है, बुद्धि काम नहीं करिए। 7 49 काम करवाना, काम तो 48 ही करवाना है ना, तो एक कम करवाएंगे तो 6 7 42 काम। 42 काम कितने दिन लगेगा? 12 दिन। 13वें दिन क्या होगा? ए आएगा और काम कितना कर देगा? 45। अब क्या होगा? 45 काम हो चुका है, 48 काम था, काम बचा 3। इसकी बारी है अब 4 की, तो 3 बटे 4 तो लास्ट में आएगा और 13 दिन ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याओं के बाद 5 के बाद चयन का महत्तम समर्थक 8 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समर्थक क्या होगा? कुछ नहीं, 5 छक्के 30, 30 अट्ठे 240। भैया आपको पता होगा ना, जिस SCF जोड़ोगे तो वो संख्या आ जाएंगी, और संख्या आएंगी तो उनका एलसीएम निकाल लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 वर्ष पूर्व खरीदी गई एक मशीन के मूल्य में 15% की दर से ह्रास होता है, 51,000 इतनी है, तो 4 वर्षों बाद मूल्य कितना हो जाएगा? देखो 512 4 जीरो है। ठीक है, 4% की दर से ह्रास हो रहा है, तो मतलब 17/20 4 बार होगा। 20 17/20 तो 17/20 ऐसे ही रहा होगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 से 16 का 512 कितना होता है? 296 नहीं, 16 3 48 कितने बचे? 3 16 दूनी 32, 32 चला गया। तो देखो यूनिट रेट सबके सेम है, तो ये देखो 17 का क्यों 49 13, 49 13 इंटू 17, इसको मैं कहता हूँ 16 इंटू 2। ठीक है, अब देखो ऐसे 17 3 51 हंसलाई 5, 17 एकम 17, 17 5 कितना होता है? 22। हाँ 2 17 90 153, 153 और 2 कितना होता है? 155 हंसलाई 15, 17 चौक 68, 68 5 73 10 83। ठीक है, अब गुणा कर देंगे 16 से, तो 16 एकम 16, 16 32 31 हंसलाई 3, 16 85 3 83 हंसलाई 8, 16 3 48 48 और 8 कितना होता है? 56 हंसलाई 5, 16 अट्ठे 128 128 और 5 133। भाई बहुत जल्दीबाजी की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखिए गलती ना हो जाए। अब गुणा 2 2 चक 12 हंसलाई 1 2 3 6 1 7, लास्ट में 72 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, याद कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, पिंक पेन से होगा, ध्यान रखना। अरे हट जा, चलो उसको। 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? देखो राशि दुगनी हो रही है, मतलब एक ब्याज मिलेगा, राशि 1 थी है ना, रेट 5 दे रखी है, टाइम मुझे निकालना है बटे 100, फॉर्मूला लगाया 5 से 20, तो ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई? 20। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद।